जय हिंद साथियों। आज हम आ चुके हैं बागी बलिया की धरती पर, ऋषि भृगु की धरती पर। और इस धरती पर हम शेरे बलिया, जो बलिया आजाद बलिया के प्रथम कलेक्टर कहे जाते हैं, श्री चित्तू पांडे जी। भारत के इतिहास में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। और ये मेन रोड जो बलिया से मऊ की तरफ रसना तरफ जाता है, उसके बगल में सटा हुआ एक गांव है, वहीं पे है इनका। आज मैं आ चुका हूँ उनके पैतृक आवास पे। और आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये उनका पुराना मकान जो था, और आज भी आज़ादी के बाद किस हालात में पड़ा हुआ है। बाद में चौथी पीढ़ियां यहाँ पे रहती हैं उनकी, और लोग यहाँ पे रहते हैं और थोड़ा मरम्मत कराए हुए हैं। लेकिन ये सब पांडे जी का सब ये पुराना सब ये पैतृक आवास रहा है। और आप जानते हैं कि शेरे बलिया का जब भी नाम आता है तो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में सबसे पहले चित्तू पांडे जी का नाम आता है। चित्तू पांडे भारत के इतिहास में एक ऐसे क्रांतिकारी, एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 18 अगस्त, संभवतः 18 अगस्त ही है, 18 अगस्त 1942 को बलिया को आजाद कराया। और बलिया का प्रथम कलेक्टर बनने का खिताब उनके नाम से स्वर्णिम अक्षरों के इतिहास में दर्ज हो गया। और बलिया संभवतः 11 या 14 दिनों तक के लिए आजाद रहा पूर्ण रूप से अंग्रेजों की दास्ता से। और उसी समय इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद इनको अंग्रेजों की हिरासत में इनकी मौत हो जाती है। तो तभी से इनको शेरे बलिया के खिताब से इनको नवाजा जाता है। और ये बलिया की माटी एक से बढ़ के एक वीर सपूतों को जन्म दिया है। और धन्य है मिट्टी, और धन्य है यहाँ के लोग, जो ऐसे ऐसे महान वीर सपूतों को देश के इतिहास में एक बहुत अमूल्य योगदान देने के लिए जन्म दिया। और अपने नाम को उन्होंने अपनी कृतियों द्वारा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा गए। आइए हम थोड़ा सा, घर पे तो कोई है नहीं, लेकिन हम आइए मिलते हैं थोड़ा सा उनके घर के अंदर के, जो उनकी पुरानी तस्वीर है, हम एक बार उनको दर्शन करा देना चाहते हैं। यही उनका पंडित जी का मकान है, यहीं पर कभी रहा करते रहे होंगे। और आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने उनकी जो तस्वीर है, ये तस्वीर हमारे देश के अमर शहीद श्री चित्तू पांडे जी की है, जो बलिया के प्रथम कलेक्टर आजाद, हमारे देश इस बलिया को आजाद होने, जिसमें नागपुर, सतारा, कई जो जगह आजाद हुए थे अंग्रेजों की हुकूमत से, उसमें बलिया भी आजाद हुआ था। अब बलिया को आजाद कराने में आपका सबसे बड़ा, बहुत प्रमुख रूप से योगदान था। तो आपने देखा इस प्रकार के हमारे महान योद्धा और ऐसे वीर अमर सपूत हमारे देश पे अब समय समय पर जन्म लिए, और देश में एक नया अध्याय को, एक नए पन्ने को अपने कृतियों द्वारा जोड़ करके, और अपने स्वर्णिम अक्षरों में अपने नाम को हमारे इतिहास में जोड़ करके, और हमेशा हमेशा के लिए चले गए। तो नमन है इस धरती को, नमन है इस मिट्टी को, और नमन है इनके, जो आज इनकी जो चल रही हैं, जो इनकी आज पीढ़ियां चल रही हैं, आज इनके नाती नहीं पनाती चौथी पीढ़ी यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और कुछ लोग हैं मौके पर नहीं है, फिर भी हमने दर्शन करने आए। और इस मिट्टी को जब मैं देखा तो मेरे रोम रोम पुलकित हो उठे। तो ऐसी मिट्टी और ऐसी धरती को नमन है, जो हमारे देश के इतिहास में एक गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। और आपको कैसा लगा, और आपको यदि अच्छा लगा तो फिर इनके जीवनी के बारे में और इनके इतिहास के बारे में आप विस्तृत से जानने का प्रयास करिएगा। और जब कभी आना हो तो चित्तू पांडे जी का चौराहा देखे ही है आप बलिया में, वहाँ उनकी मूर्ति लगी हुई है। और पास में भी आवास है, लेकिन मैं उनके पैतृक आवास आया हूँ। तो मैं उनकी मिट्टी को देखने आया था, जहाँ पे उन्होंने खेल कूद करके, पल करके बड़ा हुआ था, उस जगह को मैं देखने आया था। और देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।